हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम बात करने वाले हैं अपने फिजिक्स का पहला लेक्चर, पहला टॉपिक। तो फिजिक्स की कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, इसके बारे में बिल्कुल एकदम बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पहला लेक्चर है, तो आज हम बात करते हैं कि फिजिक्स कहते किसे हैं, इसके बारे में बहुत फास्ट वे में सीखेंगे। तो ये कहानी कोरिलेट कैसे होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि साइंस क्या होता है। साइंस क्या होता है एक्चुअल में, इस साइंस की ब्रांच कुछ होती हैं, उन ब्रांचेज में हमारे आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड समथिंग अदर साइंस। तो एक्चुअल में है क्या ये साइंस, जिसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान। और बहुत शॉर्ट में, आई होप सभी ने आप पढ़े होते हैं, मतलब सभी से आप पढ़े होते हैं साइंस के बारे में, कुछ ना कुछ आप जानते हैं। तो साइंस देखिए, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में मैं क्या इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो अगर मैं कहूँ विज्ञान किसे कहते हैं, तो ये बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट जो है भाई, तथ्यों पर और सिद्धांतों पर, किस पर, तथ्यों पर, तथ्य, फैक्ट, कोई ऐसा ज्ञान जो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बेस्ड हो और फिर उसी को क्या कर दिया जाए, उसको सिद्धांत, मतलब तथ्य हैं या फैक्ट हैं, ये इस पर बेस्ड नॉलेज हो और इसको प्रूव कर दिया जाए कि ये सिद्धांत हमारे सही हैं। प्रूव का मतलब प्रैक्टिकल, इसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया जाए। तो यही ज्ञान साइंस कहलाता है। मतलब आप किसी भी चीज़ की स्टडी करिए, अगर वन लाइन में कहना चाहें तो एवरीथिंग इज साइंस। इस प्रेजेंट यूनिवर्स में जो भी कुछ हम देखते हैं सब कुछ साइंस ही है। कोई भी ऐसा मैटर नहीं है, कोई भी ऐसा छोटा स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल नहीं है जिसके ऊपर साइंस वर्क ना करता हो। हाँ, फ़र्क अलग है कि वहाँ पर कोई और साइंस मतलब उसके ब्रांचेस वर्क करते हैं। लेकिन विज्ञान क्या है, एक लाइन में कहना चाहें तो एवरीथिंग इज साइंस। जो भी हमारे आसपास है सब कुछ विज्ञान है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या बोलें, विज्ञान ऐसा ज्ञान है, या विज्ञान किसे कहते हैं, जो कि तथ्यों पर या सिद्धांतों पर, किस पर, तथ्यों पर या सिद्धांतों पर आधारित हो और इसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया जाए। प्रयोगों द्वारा क्या कर दिया जाए, सिद्ध कर दिया जाए, वो साइंस कहलाता है। मतलब कोई भी एक छोटे से छोटा नॉलेज उठाइए, उसके बारे में आप कुछ तथ्य दीजिए, फैक्ट दीजिए, उसके बारे में कुछ फैक्ट बताइए आप, और जब आप जो फैक्ट बोले हो इसी फैक्ट को प्रूव कर दो, डिराइव कर दो कि ये फैक्ट हमारा सत्य है, सच है। तो तथ्यों पर एवं प्रयोगों पर आधारित ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। किस पर, तथ्यों पर एवं प्रयोगों पर। तथ्य एवं प्रयोगों पर आधारित ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। और बाकी जो बचपन में हम सीखे होते हैं कि किसी सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान, ये सब ये बकवास लैंग्वेज है। अब ये मतलब वर्क नहीं करता है। इसलिए भाई कैसे हम जाने सुसंगठित, कैसे जाने सुव्यवस्थित, क्या हमें ऑर्डर फॉलो करना, ऐसा थोड़ी ना कुछ है। तो वो पुरानी बातें, इसको मैं बहुत डीप में नहीं बताऊँगा। बाकी वो अपनी जगह सही है, बट अब नहीं सही है, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। साइंस का मतलब क्या है भाई, कि हम उसके बारे में फैक्ट बोलें और उसको डिराइव करें। तथ्यों पर और प्रयोगों पर आधारित ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। और इस साइंस की ब्रांचेज होती हैं, इस साइंस के बहुत ब्रांचेज हैं, ठीक, क्योंकि साइंस से ही सब कुछ निकला है। यहाँ तक कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, होम साइंस पढ़ते हैं, कितने भी जितने सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, सब कुछ ये एवरीथिंग साइंस के ही अंतर्गत आते हैं। बस फ़र्क ये है कि इसके ब्रांचेस बड़ी ब्रॉड हैं, साइंस के ब्रांच बहुत ब्रॉड हैं। तो साइंस के बारे में हम जान लिए, और साइंस का मतलब भी होता है कि जानना। अगर इस साइंस का हम मतलब जाने तो साइंस का मतलब भी होता है क्या, जानना। किसी भी चीज़ के बारे में जानना ही साइंस है। तो सिंपल सी बात है, कुछ बेसिक बातें। लेकिन अब ब्रांचेस पे बात करते हैं जो मेन है, क्योंकि मुझे भाई फिज़िक्स डीप में समझाना है, तो मैं फिज़िक्स को डीप में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इस साइंस की, ये साइंस के बारे में हम जान लिए। अब इस साइंस के बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, वैसे तो जो हम सीखे हैं साइंस के दो पार्ट होते हैं। एक नेचुरल, पहले मैं बेसिकली इसके 2 पार्ट कर रहा हूँ, ठीक। साइंस के 2 पार्ट होते हैं, एक नेचुरल साइंस एंड दूसरा अदर। अब जरा इसकी ब्रांच के अंतर्गत समझिएगा ये अदर में क्या क्या आते हैं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इस नेचुरल साइंस के मतलब विज्ञान की 2 ब्रांच होती है, और इस नेचुरल साइंस के 3 पार्ट हो जाते हैं, जिसे हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, फिज़िक्स बोलते हैं, दूसरी केमिस्ट्री बोलते हैं, एंड तीसरा बायोलॉजी बोलते हैं।
जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। मतलब थोड़ा मैं अभी इसको भी एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। साइंस के 2 पार्ट होते हैं, एक नेचुरल, और इस नेचुरल में ही हमारे तीनों इंक्लूड हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ये 3 इसके पार्ट हैं। और ये जो अदर बच गया ना, यहाँ पे हमारे फॉर एग्जाम्पल वो सभी आते हैं, हिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, जियोग्राफी आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, पॉलिटी आ गया, होम साइंस आ गया, ये जितने सब्जेक्ट हैं, यहाँ तक कि हिंदी हो गया, हिंदी भी इसी में आएगा, इंग्लिश भी इसी में आएगा, ये अदर सब कुछ एक साइंस में आते हैं। बट नेचुरल साइंस के 3 पार्ट होते हैं और ये 3 हमें स्टडी करना है, ये हम जानते हैं। तो केमिस्ट्री की बात केमिस्ट्री वाले सर समझाएंगे, बायोलॉजी आप में है नहीं, आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, तो मैथ के बारे में कुछ बेसिक बातें सर बताएंगे, मैं आपको डिफाइंड करूँगा फिजिक्स के बारे में अच्छे से। तो फिजिक्स के बारे में अब क्या है, देखो साइंस के 2 पार्ट हो गए और उन 2 पार्ट में क्या क्या हो गया, नेचुरल साइंस। जरा यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त फैक्ट, ये फैक्ट आपसे रियल बता रहा हूँ, ये फैक्ट समझ लीजिए मैं यूपीएससी के नोट्स से उठाया हूँ, शायद आई होप अच्छा लगेगा आपको सुनने में और जान के बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि भाई न्यू चीज़ है, थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए कुछ नई बातें बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में इस नेचुरल साइंस के 2 पार्ट होते हैं, बिल्कुल रियल। आप बेशक कहो कि नेचुरल साइंस के 3 पार्ट हैं, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री और बी से बायो, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन एक बातें गौर से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वास्तविकता जो है, जो वास्तविकता है नेचुरल साइंस की, वास्तविकता ये है कि इस नेचुरल साइंस के 2 पार्ट होते हैं, इस नेचुरल साइंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है फिजिकल साइंस। क्या होता है, फिजिकल साइंस, और एक होता है, एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। बड़ी गौर से समझना, ये पॉइंट बिल्कुल यूपीएससी के मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। नेचुरल साइंस के 2 पार्ट होते हैं, ये वास्तविकता है, एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। इसी फिजिकल साइंस को क्या कहोगे, भौतिकी विज्ञान। जरा ध्यान से समझना, भौतिक मत कह देना, भौतिकी विज्ञान है, और ये कैसा है, जीव विज्ञान है। और अब एक्चुअल ये है कि इस फिजिकल के 2 पार्ट हो जाते हैं और इस 2 पार्ट में फिजिक्स आती है। ये रहा फिजिक्स और ये रहा केमिस्ट्री। आई होप ये बातें आप बहुत ही मतलब पहली बार ये पॉइंट सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। फिजिकल साइंस के 2 पार्ट होते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड इस बायोलॉजी के 2 पार्ट हो जाते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो बायोलॉजी से हमारा कोई वास्ता नहीं है फिलहाल, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि 10 तक तो भाई बायोलॉजी सुने होते हो ना, ये वास्तविकता कहानी है। साइंस क्या है भाई, साइंस का मतलब है जानना, किसी भी चीज़ों के बारे में जानना साइंस होता है, जो कि ग्रीक वर्ड सिंटिया से लिया गया। इतना बेसिक बातें पता होती हैं सभी को। साइंस का मतलब क्या है, तथ्यों पर और सिद्धांतों पर, अथवा तथ्यों पर, सिद्धांतों पर अथवा प्रयोगों पर आधारित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। इस नेचुरल साइंस के 2 पार्ट होते हैं, नेचुरल साइंस की स्टडी हमें करना है, और नेचुरल साइंस की वास्तविकता जो है, इसके 2 पार्ट होते हैं, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। और इस फिजिकल के 2 पार्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स एंड दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। ये मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर। देखो आएगा नहीं सवाल, ये तो डन है, लेकिन ये नॉलेज आप हमेशा के लिए जान लो। जो हम लोग कहते हैं कि नेचुरल साइंस के 3 पार्ट होते हैं, सही वो भी अपनी जगह है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नेचुरल का 2 पार्ट होता है, और इन दोनों को जब ओपन करते हैं तब मिलके आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ये 2 पार्ट। ये वास्तविकता है। अब हम चलते हैं फिजिक्स के बारे में, जानते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं। भाई मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स ही बताऊँगा ना, और इस पे सवाल जो आ सकते हैं मे भी, इस पर मैं बहुत अच्छे से बात करूँगा। तो फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी। यहाँ पर से मैं बाईलिंगुअल लैंग्वेज चलूँगा, बाईलिंगुअल, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे कि भौतिक क्या होता है या भौतिकी क्या होता है। फिजिक्स, एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं। तो फिजिक्स क्या है भैया, तो मतलब ये किसके अंतर्गत आ रहा था, नेचुरल साइंस के अंतर्गत। तो विज्ञान की वह शाखा क्या है, मैं बोल दे रहा हूँ, पीडीएफ नोट्स आपको आज के क्या प्रत्येक मेरे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा या ब्रांच ऑफ साइंस विच वी डील। यहाँ पे क्या डील करते हैं, किससे डील करते हैं, कीवर्ड सुनिएगा,
हम यहाँ पे फिज़िक्स में जो डील करते हैं, एनर्जी का क्या पढ़ते हैं, उसका कन्वर्ज़न पढ़ते हैं, मतलब कन्वर्ज़न ऑफ एनर्जी, कन्वर्ज़न ऑफ एनर्जी, कन्वर्ज़न ऑफ एनर्जी, और प्लस और क्या, कन्वर्ज़न ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ मैटर का गुण पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी, द्रव्य के क्या गुण होते हैं। अब इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, मैटर द्रव्य क्या होता है, इस द्रव्य का, और ये क्या है, कन्वर्ज़न ऑफ एनर्जी, मतलब ओवरऑल ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण। विज्ञान की वह शाखा, अब जरा देखिए मैं सबको बांध रहा हूँ एक चेन में, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण एवं द्रव्य का अध्ययन करते हैं, द्रव्य का, नॉट द्रव्य, मैटर की स्टडी। अब यहाँ पे ये बात क्या है भाई, फिज़िक्स में हम वही अध्ययन करेंगे जहाँ पे ऊर्जा के बारे में बात हो, या फिर ऊर्जा के रूपांतरण की बात हो, या फिर ऊर्जा पैदा कैसे हुई, क्या उसका कॉज है, इसके बारे में बात करें, और अथवा और किसके बारे में, मैटर के बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा से संबंधित समस्त अध्ययन करते हैं, समस्त मतलब पूरा, कंप्लीट, डीप में, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊर्जा का रूपांतरण से रिलेटेड एवरीथिंग स्टडी। मैंने कन्वर्जन ऑफ एनर्जी लिख दिया तो यहाँ पे सब कुछ समाहित है, ऊर्जा कैसे जनरेट हुई, ऊर्जा पैदा कैसे हुई, ऊर्जा गायब कहाँ हुई, ऊर्जा बनी कैसे, लुप्त कैसे हुई, ह्रास कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, एवरीथिंग, सब कुछ। और किसके बारे में, मैटर के बारे में, ठीक है ना, ये चीज़। और एक बात गौर से समझिएगा, यहाँ पे मैटर में थोड़ा सा मैं और डिफाइंड करना चाहता हूँ। जब भी आप मैटर के बारे में स्टडी करेंगे ना, क्योंकि मैटर में बहुत कुछ आते हैं, लेकिन मैटर का आपको वही गुण लेना है जो कि उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी को बताए, जो कि उसके फिज़िकल प्रॉपर्टी को, फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपको भौतिक गुण के बारे में जानना है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे जल है, पानी, जल जो हम पीते हैं, उस पानी का केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है, उस पानी का फिजिकल प्रॉपर्टी भी होता है, उसकी डेंसिटी होती है, वॉल्यूम होता है, अनेकों उसके रिएक्शन होते हैं, उसका क्या होता है, वो उसके अवस्था का भी परिवर्तन होता है। भाई जल जो होता है ठोस में बदलता है, कभी द्रव में बदलता है, कभी गैस में बदलता है, ये जितने कन्वर्जन हैं। तो भाई जल क्या है, मैटर में आ सकता है, जल बिल्कुल सारा आ सकता है। तो मैटर में हमें सिर्फ मैटर का वो प्रॉपर्टी अध्ययन करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके भौतिक गुण निहित हों। क्लियरिटी के साथ समझिएगा, इस फिजिक्स के अंतर्गत रसायन का गुण नहीं पढ़ना है, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। बेशक मैटर में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का अध्ययन करें, ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ें, और साथ ही साथ द्रव्य का वह गुण जो कि भौतिक से रिलेटेड हो, मतलब भौतिकी गुण का अध्ययन करते हैं। जिस भी मैटर की आप स्टडी करो, एक कंकड़ का अध्ययन करो, एक पहाड़ का अध्ययन करो, एक पार्टिकल का अध्ययन करो, एक इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करो, एक आवेश का अध्ययन करो, किसी का भी अध्ययन करो, नो मैटर बेटा, किसी का भी स्टडी करो, बट मैटर का आपको वही गुण पढ़ना है, द्रव्य का वही गुण पढ़ना है, वही प्रॉपर्टी पढ़ना है जो उसके भौतिकी गुण को बताए, फिजिकल प्रॉपर्टी को बताए, वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और मैंने कीवर्ड पढ़ाया है, इसके डेफिनेशन आपको बिल्कुल बेस्ट लैंग्वेज में आज ही आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। ऊर्जा का और द्रव्य का अध्ययन करते हैं सिर्फ और सिर्फ। थोड़ा फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में बड़ा एक्सेप्शन है, और इसको मैं क्लियरिटी के साथ क्लियर करता हूँ। भाई फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स में 3 नाम आते हैं, मैं 3 नाम का डिस्कस करूंगा और इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। एक नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक नाम आता है न्यूटन, एक नाम आता है आइजक न्यूटन, और एक नाम आता है गैलीलियो का, गैलीलियो। बस यही 3 लोगों में एक्सेप्शन है कि फादर ऑफ फिजिक्स हम किसे बोलें।
फादर ऑफ फिजिक्स हम किसे बोलें, ये 3 लोगों में एक्सेप्शन है। इन एक्सेप्शन को मैं क्लियर करता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं, इनको आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का, मॉडर्न फिजिक्स का जनक ये हैं। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। किसके बारे में? मॉडर्न फिजिक्स। ये तो बिल्कुल क्लियर फैक्ट है। अगर कभी भी आपसे आधुनिक भौतिकी का जनक पूछे तो कौन है आधुनिक के? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, बिल्कुल ये क्लियर, इनका नाम क्लियर हो गया। अब कन्फ्यूज़न होता है कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे बोलें, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बाद में आई थी, इसीलिए इसका नाम आधुनिक है। ये बाद में आई है, इसीलिए इनके जनक अल्बर्ट आइंस्टीन है। लेकिन गैलीलियो और न्यूटन में क्या कन्फ्यूज़न है? बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो फादर ऑफ फिजिक्स आप न्यूटन को कहेंगे। किनको कहेंगे? फादर ऑफ फिजिक्स हमारे न्यूटन हैं। गौर से सुनिएगा मैं कहने क्या जा रहा हूँ। फादर ऑफ फिजिक्स हमारे न्यूटन है, बिल्कुल बेशक सही है। लेकिन अगर बाय द वे कभी ऑप्शन में न्यूटन ना रहें और गैलीलियो दिख जाएं तो उस केस में आप गैलीलियो को कहेंगे। सर क्यों? क्योंकि गैलीलियो ने लाइफ में पहली बार ये बात बताया था कि खगोल के बीच संबंध इन्होंने निकाला था। खगोलीय दूरी के बारे में, खगोल क्या कहते हैं, जो हम लोग यंत्र यूज़ करते हैं, खगोलीय यंत्र क्या कहते हैं उसको, टेलीस्कोप वगैरह। तो सबसे पहली बार उसकी गणना गैलीलियो ने लाइफ में पहली बार ही बता दिया था। मतलब जब फिजिक्स का कोई अध्ययन नहीं था, फिजिक्स का नामो निशान नहीं था, इन्होंने पहली बार खगोलीय विज्ञान को ही पढ़ लिया था। खगोलीय विज्ञान को ही पढ़ लिया था, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस गैलीलियो ने। जब कुछ नहीं हम जानते थे तो इन्होंने सूर्य से पृथ्वी की दूरी, या फिर पृथ्वी से चंद्रमा, या फिर सूर्य से अदर ग्रहों की दूरी, एक अनुमानित दूरी बताया था। इसलिए कहा जाता है कि फिजिक्स के बारे में सबसे पहली बार इन्होंने क्या बनाया था? खगोलीय यंत्र जो बनाया था। तो इसलिए कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि गैलीलियो भी हमारे फादर ऑफ फिजिक्स हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने बताया था। बट अगर आपके ऑप्शन में न्यूटन हो तो न्यूटन सही है, न्यूटन आप लगाइएगा। बट न्यूटन ना दिखे तो गैलीलियो लगाइएगा, ठीक है ना। तो फादर ऑफ फिजिक्स हमारे न्यूटन है, और मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। और गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने, लास्ट बार बोल रहा हूँ, रिपीट, अगर किसी को प्रॉब्लम हो बैक वीडियो करके देख लीजिएगा। गैलीलियो ने खगोलीय विज्ञान के बारे में पहली बार बताया था। उसमें इन्होंने खगोलीय यंत्र ही बना दिया था, खगोलीय यंत्र इन्होंने खुद से बना दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार अगर फिजिक्स का कोई जनक है तो गैलीलियो भी आप कह सकते हैं। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। और अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं, फिजिक्स में कौन कौन सी ब्रांच आती हैं। तो फिजिक्स का अब डीप में जाते हैं। तो फिजिक्स में भाई बहुत सी इसकी ब्रांचेज हैं, जैसे मैकेनिक्स, जैसे काइनेमेटिक्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट, जैसे करंट। लिखते जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं बताते जा रहा हूँ। अब इस फिजिक्स की ब्रांच हैं, ये फिजिक्स के ढेर सारे ब्रांच हैं। पहली ब्रांच थर्मोडायनेमिक, मतलब इसको पहला नहीं है, ये ब्रांच है, चाहे जहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। थर्मोडायनेमिक आ जाएगा इसी के अंतर्गत। और क्या आ जाएगा? काइनेमैटिक्स आ जाएगा, काइनेमैटिक्स। और क्या आ जाएगा? मैकेनिक्स आ जाएगा, मैकेनिक्स। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे। और क्या आ जाएगा? ऑप्टिक्स आ जाएगा, ऑप्टिक्स। और क्या आ जाएगा? वेव आ जाएगा, वेव। इसमें वेव एंड साउंड सब इंक्लूड कर दे रहा हूँ। और क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैट। सबकी ये ब्रांच ही मैं लिख रहा हूँ। और क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैट आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट। और क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा, स्पेसिफाई करंट, इसको पर्टिकुलर बता रहा हूँ, करंट आ जाएगा। और कुछ छूटा? देखो ऑप्टिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ये हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैट हो गया। ढेर सारी ब्रांच हैं। एक इसका मैं बड़ा ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, जियो साइंस, बिल्कुल अलग से बता रहा हूँ। जो पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन करते हैं ना, जियो साइंस, वो एक्चुअल में पता है इसका अध्ययन क्या है? ये फिजिक्स की ही ब्रांच है, जिसे जियो फिजिक्स, जो हम गूगल लोकेशन यूज़ करते हैं, जो पृथ्वी पर हम बताते हैं कि 30 डिग्री ये है, कर्क रेखा, मकर रेखा, सभी देशों का अध्ययन करते हो। मतलब मैं एकदम इन शॉर्ट कहना चाहूँ तो पृथ्वी का जितना अध्ययन है ना, भूकंप का आना, प्लेटों का चलना, कहाँ ज्वालामुखी आया, कहाँ भूकंप आया, कहाँ सुनामी आया, या फिर बारिश कैसे होगा या कब होगा, ये सब कुछ जो हम बेसिक ऊपर वाली लैंग्वेज जो हम जियो फिजिक्स करते हैं, मतलब पृथ्वी का जो अध्ययन करते हैं, भूभौतिकी, इसका नाम ही है भूभौतिकी। तो बड़ी
आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ कि जो फिजिक्स के ही अंतर्गत हमारा जियो साइंस आता है। पृथ्वी के बारे में जितना आप अध्ययन किए हैं ये सब जियो फिजिक्स के ही अंतर्गत आता है। एक्चुअल में वो जियो फिजिक्स है। पृथ्वी का अध्ययन भी एक क्या है, भौतिकी का ही अध्ययन है। पृथ्वी का अध्ययन अलग से साइंस है। उस साइंस को किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत। आई होप क्या पता ये पॉइंट आ जाए। फिजिक्स की ही ब्रांच है जियो साइंस। जियो साइंस किस में समाहित है, जियो फिजिक्स में, भूभौतिकी कहते हैं। तो ये इतने पार्ट होते हैं, ठीक है ना। आई होप इतना मैंने बताया बहुत सफिशिएंट है। और भी हैं, न्यूक्लियर साइंस है, अदर ढेर सारे साइंस हैं, ये सब फिजिक्स की ब्रांच है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात कर लेता हूँ क्योंकि ये आपके चैप्टर में है, ये आपके सिलेबस में है, ये आपके कोर्स में है। भाई ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स को हिंदी में हम कहते हैं प्रकाशिकी। हिंदी देखो मैंने कहा लिखा नहीं, तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाशिकी, मतलब प्रकाश का अध्ययन। मैकेनिक्स हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी का अध्ययन या यांत्रिकी, ये चीज़, ठीक है। काइनेमैटिक्स को हिंदी में कहते हैं गतिकी। वेव एंड साउंड ये समझ लीजिए तरंग और ध्वनि। और क्या है, करंट है धारा। इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, स्थिर वैद्युत। थर्मोडायनेमिक क्या है, ऊष्मागतिकी। ये सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स हैं, जितने ये सब हैं। अब थोड़ा सा एक बार बात करते हैं। देखिए और एक छोटा सा टॉपिक क्या है, वाइब्रेशंस, जिसे हम कंपन कहते हैं, वाइब्रेशंस। तो ये सब आपका साउंड में निहित है, मैं इसी के पास लिख दूँ जिससे आप समझ सको। जो हमारी यूनिट है ना वाइब्रेशन, वो एक्चुअल में साउंड एंड वेव का ही पार्ट है, जिसे हिंदी में कंपन कहते हैं, वाइब्रेशन को कंपन कहते हैं। ये सब कुछ हमारी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ये जितना लिखा है। अब थोड़ा फास्ट वे में सीख लेते हैं क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो ऑलरेडी मैं इसका अध्ययन शुरू में करवाऊँगा। ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करें। भाई ऑप्टिक्स क्या है, अब हम फिजिक्स की ब्रांच पढ़ रहे हैं ना, तो ऑप्टिकल साइंस क्या है या ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, तो ऑप्टिक्स हमारा वह ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसमें हम प्रकाश से रिलेटेड सब कुछ अध्ययन करें। प्रकाश में क्या क्या आएगा भाई, विवर्तन आ गया, व्यतिकरण आ गया, डिफ्रैक्शन आ गया, और क्या डिस्पर्जन आ गया, प्रिज्म आ गया, मतलब प्रकाश से संबंधित एवरीथिंग कंप्लीट नॉलेज। प्रकाश शब्द सुनाई दे, लेंस आ गया, दर्पण आ गया, एवरीथिंग बेटा सब कुछ। प्रकाश केवल सुन भर लो तो प्रकाश का सब कुछ अध्ययन किस में करते हैं, ऑप्टिक्स में। ये ब्रांच में वहां पर डीप में बताऊंगा। मैकेनिक्स क्या है भाई, मैकेनिक्स के बड़े ध्यान से समझिएगा। मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम ये जानते हैं कि गति होती क्यों है। क्या सर, क्या आप बोल गए, गति क्यों होती है, मतलब थोड़ा गति के बारे में जानेंगे और गति क्यों होती है, या फिर अगर इसी को हम कहें तो गति का प्रकार कह दीजिए। थोड़ा इसको मैं डिफाइन करता हूँ और अच्छे से, क्या है गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशंस। मैकेनिक्स में हम ये अध्ययन करते हैं कि गति किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, क्या रीज़न है, गति का प्रकार, ये सब कुछ हम जानेंगे मैकेनिक्स में। गति क्यों होता है, गति को पैदा करने वाला रीज़न क्या है, क्या ये गति पॉसिबल है, क्या ये मोशन हो सकता है। कंप्लीट स्टडी यहाँ पर क्यों का जवाब जानेंगे और क्या होता है इसका जवाब जानेंगे, ये चीज़ें। थर्मोडायनेमिक वो ब्रांच होती है फिजिक्स की, वह ब्रांच जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा से रिलेटेड सब कुछ अध्ययन करे। थर्मोडायनेमिक किसका अध्ययन, ऊष्मा का अध्ययन। अब सर ये ऊष्मा कौन सी बात है, पहली बार सुन ही रहे होगे ऊष्मा क्या होता है। भाई इसको आसान वे में समझाएं तो घर में सभी लोग खाना वगैरह पकाए होगे, अरे कभी ना कभी तो खाना पकाए होगे, तो खाना पकाते हो जो गैस जलाते हो कभी कभार हाथ वो जल जाता है ना, या फिर गरम तावा वगैरह छू लेते हो, कढ़ाई वगैरह छू लेते हो, लगता है ना गरम गरम कुछ, वही हीट है जो आपको फील करवाता है गरम और ठंडे होने का, समथिंग ऐसा कुछ, वो सब कुछ एक्चुअल में हीट है, हीट का इफेक्ट है। सर थर्मोडायनेमिक में क्या क्या पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी भौतिक की वह शाखा होती है जहाँ पर ऊष्मा का अध्ययन करते हैं, ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं, ऊष्मा के प्रसार का अध्ययन करते हैं, ऊष्मा के प्रकार का अध्ययन करते हैं, और कन्वर्जन ऑफ हीट पढ़ते हैं। सब कुछ स्टडी, मतलब ऊष्मा से रिलेटेड सब कुछ, किसी ठोसों में प्रसार कैसे होता है, किसी ठोस का प्रसार कैसे हो जाता है, सॉलिड एक्सपेंशन कैसे हो जाता है, वो भी हम यहीं पढ़ेंगे। ठीक, ये सब ब्रांच के बारे में डेफिनेशन आपको पीडीएफ, ज़बरदस्त पीडीएफ मैं अपने हाथ से बना के दूंगा, परेशान मत होइएगा, सब कुछ लिखा रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, स्थिर वैद्युत।
स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैट, इसका नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैट। ये कौन सी ब्रांच है? फिजिक्स की वह ब्रांच, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करें। किसका? स्थिर आवेश। किसका सर? स्थिर आवेश। ये स्थिर वैद्युत में किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेश का। मतलब अभी हम सीखेंगे आवेश क्या होता है, लेकिन उससे पहले सीखेंगे कि स्थिर आवेश क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैट। सर करंट क्या है? ये धारा क्या है? धारा कौन सा चैप्टर है? तो विज्ञान की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? गतिमान आवेशों का। धारा कहाँ से पैदा हुआ? देखो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर ठहरा हुआ आवेश है, अगर रुका हुआ आवेश है तो वो इलेक्ट्रोस्टैट है, और अगर चलता हुआ आवेश है, गतिमान आवेश है। कैसा आवेश? चलता हुआ आवेश। कैसा आवेश सर? गतिमान आवेश। तो गतिमान आवेशों का अगर अध्ययन करें तो वो किसका अध्ययन है? धारा का अध्ययन है। ठीक है। अब क्या है सर? वेव एंड साउंड क्या है? भाई फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम तरंग का अध्ययन करते हैं, तरंग से रिलेटेड एवरीथिंग। विज्ञान की वह शाखा जिसमें तरंग का अध्ययन करें, तरंग के संचरण का अध्ययन करें, तरंग होती क्या है, तरंग के प्रकार बताएं। ये तरंग से रिलेटेड सभी फैक्ट जिस साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं वो कौन सी साइंस है? वेव एंड साउंड ब्रांच। इसकी अलग ब्रांच है। और कुछ मैंने छोड़ा? नहीं छोड़ा। एक बस एक्सेप्शन है, काइनेमैटिक्स। ये काइनेमैटिक्स क्या है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे जियो साइंस वैसे काइनेमैटिक्स। अब ज़रा मेरी बातें समझिएगा। काइनेमैटिक्स और मैकेनिक्स में फ़र्क क्या है? काइनेमैटिक्स ये बताता है कि जो हमने गति करवाया है, जो हमने गति किया है, वहाँ ऊर्जा कौन कौन सी कंजर्व थी। काइनेमैटिक्स के अंतर्गत हम ये बात जानते हैं। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। काइनेमैटिक्स के अंतर्गत अभी बहुत ज़बरदस्त एक फैक्ट बताऊँगा जिसको सुन के आप दंग रह जाओगे। काइनेमैटिक्स वह ब्रांच है जिसमें हम ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं। क्या यहाँ ऊष्मा थी? क्या यहाँ कौन सी ऊष्मा पैदा हुई? ऊर्जा, जो ऊर्जा कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूटन्स लॉ। अब मेरी बातें गौर करके सुनिएगा। काइनेमैटिक्स क्यों काइनेमैटिक्स कहलाता है? इसकी वजह ये है, ये इस बात को बताता है कि गति को पैदा करने वाला कौन है। विज्ञान की वह शाखा, भौतिक की वह शाखा जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि गति पैदा कैसे हुई, मोशन को प्रभावित करने वाला, मोशन को जनरेट करने वाला कौन सा फैक्टर था। मतलब कि देखो ये क्या था, यहाँ ये पढ़ते हैं कि गति क्यों हुई, गति क्या है, गति के प्रकार सीखे, लेकिन यहाँ पे इस बात को पढ़ते हैं कि गति पैदा कैसे हुआ। भाई गाड़ी चल रही है तो वो मैकेनिक्स है, लेकिन गाड़ी क्यों चल रही है, गाड़ी का चलना पैदा कहाँ से हुआ, वो ये बताता है काइनेमैटिक्स। बड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ, मतलब रियलिटी में बहुत ज़बरदस्त साइंस समझा रहा हूँ। भाई मैकेनिक्स में हम बस ये अध्ययन करते हैं कि गति क्या है, क्या ये गति संभव है, क्या ये गति का प्रकार हो सकता है, मतलब वहाँ पे गति 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 चिल्लाते हैं। लेकिन काइनेमैटिक्स कौन सी ब्रांच है? भौतिक की वह शाखा जो इस बात को बताती है, भौतिक की वह शाखा जो इस बात को बताती है कि गति पैदा क्यों हुआ। क्यों? यहाँ पे ये बात होगा कि गति जनरेट कैसे हुआ, गति जनरेट कैसे हुआ, गति जनरेट क्यों हुआ, गति पैदा कैसे हुई। तो ये आई होप मैंने फिजिक्स का कंप्लीट आपको बताया। इतनी बातें मैं डीप में आपको अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला लेक्चर जो कि मेजरमेंट का होगा। तो आई होप फिजिक्स के बारे में ये सब कुछ बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और इसका और ज़बरदस्त नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ब्रांचेज इसके बहुत हैं, फिजिक्स के बहुत ब्रांचेज हैं। न्यूक्लियर साइंस है, और क्या है, अंतरिक्ष, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, मतलब बहुत ही साइंस पूरे भरे हैं। बट हमें जो अध्ययन करना है, मैं इन शॉर्ट आपको इतनी बातें बता दी जो हमें अध्ययन करना है। तो इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।